नमस्कार, आपके प्रिय साप्ताहिक कैप्सूल के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। समय प्रबंधन जीवन प्रबंधन की कुंजी है। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हर मिनट पर नियंत्रण रखना होगा। अपने समय का सदा सदुपयोग करें। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य अंश हैं: भारत में बना पहला कमर्शियल डॉर्नियर एयरक्राफ्ट डिब्रूगढ़ से रवाना। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। AT&T के वार्नर मीडिया और डिस्कवरी मिलकर वार्नर ब्रोस डिस्कवरी बने। मनुष्य के फेफड़ों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। और अंत में हमारा फन और फैक्ट सत्र। भारत के विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। भारत में बनाया गया डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट पिछले हफ्ते अपर असम के डिब्रूगढ़ से अपनी पहली कमर्शियल एविएशन फ्लाइट भरकर अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट पहुंचा। भारत के उत्तर पूर्व भाग में बहुत से पहाड़ हैं, इसलिए वहां बड़े एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं है। इस क्षेत्र में स्थानों को हेलीकॉप्टर्स और छोटे एयरक्राफ्ट द्वारा ही कनेक्ट किया जा सकता है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कहा जाएगा। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 17 सीटें हैं। यह अलायंस एयर द्वारा 18 अप्रैल से हफ्ते में 2 बार चलाया जाएगा। इस फ्लाइट को सिविल एविएशन के केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की संसद द्वारा प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की वोट होने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। इस हफ्ते शहबाज शरीफ को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। शहबाज शरीफ इमरान खान की सत्ता में आने से पहले 2018 में पाकिस्तान की प्रसिद्ध प्रोविंस पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संबोधित करते हुए शरीफ ने वेतन, पेंशन और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने ऐसे सोलर पैनल तैयार किए हैं जो रात के समय में भी बिजली पैदा करते हैं। आमतौर पर सोलर पैनल केवल दिन में ही बिजली उपलब्ध करा पाते हैं, लेकिन इस नई तकनीक से वे दिन और रात के समय में भी लगातार रिन्यूएबल पावर सोर्स के रूप में काम कर सकेंगे। सोलर पैनल इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते हैं। यह नई तकनीक इस तथ्य का लाभ उठाती है और इसका प्रयोग रात के समय बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि 2021 में हवा और सौर ऊर्जा ने कोयले को मात देते हुए पृथ्वी की ऊर्जा का 38% भाग तैयार किया था। ये बहुत ही प्रेरणादायक है ना आई ग्रास्पर्स? अमेज़न और जियो जैसी बड़े डिजिटल कंज्यूमर जायंट्स की तरह टाटा समूह ने औपचारिक रूप से अपना सुपर ऐप टाटा न्यू लॉन्च कर दिया है। इस ऐप में यूजर्स कई कंज्यूमर ब्रांड्स के समूहों से सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इनमें फैशन, वित्त, गैजेट्स, ग्रोसरीज, होटल, स्वास्थ्य, तकनीक और यात्रा जैसी सेवाएं शामिल होंगी। ये एंड्रॉयड, iOS और टाटा डिजिटल वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध होंगी। इन ब्रांड्स में बिग बास्केट, ई फार्मेसी, टाटा 1mg, ई कॉमर्स पोर्टल टाटा क्लिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर क्रोमा और कम कीमत वाली एयरलाइन एयर एशिया भी है। कितनी अलग अलग तरह की सेवाएं हैं ना। पिछले हफ्ते AT&T की वार्नर मीडिया यूनिट और डिस्कवरी ऐतिहासिक रूप से एक हो गए। इस नई कंपनी का नाम
वार्नर ब्रोस डिस्कवरी इंक है। यह सोमवार से नैस्डैक में ट्रेडिंग का काम शुरू करेगी। इनका टिकर सिंबल WBD होगा। कंपनी के पोर्टफोलियो में डिस्कवरी चैनल, वार्नर ब्रोस, मनोरंजन, CNN, HBO, कार्टून नेटवर्क, डिस्कवरी प्लस और HBO मैक्स के साथ साथ बैटमैन और हैरी पॉटर भी होंगे। यह तो एक ही स्थान पर सभी सामान वाली बात हो गई। दोनों कंपनियों को हमारी ओर से बधाई। हम भविष्य में उनकी सफलता की कामना करते हैं। Amazon अब निजी स्पेस स्टेशन कारोबार में आ गया है और अब वह ऑर्बिटल रीफ कमर्शियल स्पेस स्टेशन में शामिल हो गया है। ऑर्बिटल रीफ परियोजना बेजोस की एक और कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा शासित है और सियरा स्पेस, बोइंग एंड एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ इनकी भागीदारी है। ऑर्बिटल रीफ में Amazon का काम अपने डिस्ट्रीब्यूशन और फुलफिलमेंट सॉल्यूशंस आर्म का प्रयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स की निगरानी करना होगा। इस स्टेशन का उपयोग कमर्शियल रिसर्च, स्पेस टूरिज्म और मनोरंजन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। हमें इनके आपसी सहयोग के अच्छे परिणामों का इंतजार है। हमारे खून में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की चेतावनी से भरी खोज के बाद अब वैज्ञानिकों ने पहली बार जीवित लोगों के फेफड़ों में माइक्रोप्लास्टिक पाया है। माइक्रोप्लास्टिक में किसी भी तरह का प्लास्टिक होता है जिसकी लंबाई 5 मिलीमीटर से कम होती है। हम जो खाना खाते हैं या जिस हवा में सांस लेते हैं यह उसके साथ साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। रिसर्चर्स ने उन रोगियों के फेफड़ों से सैंपल्स लिए जिनकी सर्जरी की जानी थी। उन 13 मामलों में से 11 में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। इस रिसर्च से पूरी दुनिया में माइक्रोप्लास्टिक एक चिंता का विषय बन गया है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण के संकट को लेकर जागरूकता आएगी। PGA टूर एंड करंट वर्ल्ड नंबर 1 के उभरते हुए सितारे स्कॉटी शेफलर ने पिछले हफ्ते रोरी मैक्लोरी और कैमरन स्मिथ को 3 स्ट्रोक से हराकर गोल्फ मास्टर चैंपियनशिप जीत ली। अपनी जीत के बाद रिपोर्टर से बात करते हुए शेफलर ने बताया कि वह फाइनल के दौरान कोर्स पर काफी शांत थे। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उस दिन सुबह वह स्ट्रेस में थे। क्या आपको मालूम है कि इस चैंपियनशिप के विजेताओं को मुख्य समारोह में हरे रंग की कोवेटेड जैकेट पहननी होती है। स्कॉटी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। नेदरलैंड्स ने जर्मनी को हराकर महिलाओं का हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता। इस मंगलवार को नेदरलैंड की टीम फाइनल की कड़ी प्रतियोगिता में जर्मनी को 3-1 से हराकर महिलाओं की हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई। भारत की टीम इंग्लैंड के साथ दिलचस्प मैच खेलकर चौथे स्थान पर रही। इस मैच का निर्णय पेनल्टीज के आधार पर किया गया था। नेदरलैंड की जिप डीके टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रही। जर्मनी की टीम की स्टाइन कूर्स को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। हम विजेताओं को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हैं। मार्वल सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका जिस कॉमिक बुक में पहली बार दिखाई दी है वह बुक पिछले हफ्ते एक नीलामी में 3.1 मिलियन अमेरिकन डॉलर में बिकी। यह कॉमिक दिसंबर 1940 में रिलीज हुई थी। यह जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण और दूसरे विश्व युद्ध से पहला वाला साल था। इसके कवर पर कैप्टन अमेरिका द्वारा अडोल्फ हिटलर को पंच करते हुए दिखाया गया है। क्या आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में हुई नीलामी में 2014 में वह कॉमिक 3.6 मिलियन डॉलर में बिकी थी, जिस पर स्पाइडरमैन पहली बार दिखा था। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति कितनी बुद्धिमान है? क्या वह भी हमारी तरह बोलती और सोचती है? जी हाँ, अब रिसर्चर्स के पास इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मशरूम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। उनकी वोकैबुलरी में लगभग 50 शब्द हैं। फंगी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अध्ययन से उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि वह मनुष्य की तरह बातचीत करते हैं। बस यही नहीं, जर्मनी के रिसर्चर्स ने यह भी पता लगाया है
कि किचलिड और स्टिंगरे जैसी मछलियां तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से छोटी छोटी गणना भी कर सकती हैं। क्यों है ना ये फैसिनेटिंग आई ग्रास्पर्स? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत स्कूल के छात्रों के लिए जूनियर स्किल्स चैंपियनशिप एक राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता है। यह 6 से 12 तक की कक्षाओं के लिए CBSE के सहयोग से लॉन्च की गई थी। इसके लिए 21,000 से भी ज़्यादा स्कूलों के लगभग 2 लाख छात्रों ने पंजीकरण किया है। उन्हें अक्टूबर 2022 में शंघाई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह चैंपियनशिप एक ऐसा मौका है जिससे छात्र अपनी प्रतिभा दिखाकर अपनी योग्यता को अपने कैरियर में बदल सकते हैं। तो अब इंतजार किस बात का? इस सप्ताह का मुहावरा है छठी का दूध याद आना, जिसका मतलब है बहुत कष्ट होना। 4 मंजिल मकान बनवाने में उसे छठी का दूध याद आ गया। बूझो तो जाने, कभी बड़ा हो कभी हो छोटा, माँ में एक दिन मारे गोता, बताओ क्या? चांद। पहचानो कौन? ये भारतीय व्यापारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी के अध्यक्ष, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली लोगों की सूची में ये एकमात्र भारतीय हैं। ये पिछले 10 साल से भारत के सबसे अधिक धनी व्यक्ति हैं और ये ऐसे निजी निवास में रह रहे हैं जो दुनिया के सबसे अधिक महंगे निजी निवासों में से एक है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये मुकेश अंबानी ही हैं। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने 1981 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साथ अपने परिवार के कारोबार में काम करना शुरू किया था। क्या आपको मालूम है कि कला भी ओलंपिक का एक इवेंट होता था? 1912 से 1948 के बीच कला प्रतियोगिता भी ओलंपिक का एक भाग होती थी। ओलंपिक्स के फाउंडर बैरन पियर दे कौबर्तिन की इच्छा थी कि खेलों के थीम वाली प्रतियोगिताएं आयोजित करके शरीर और दिमाग को जोड़ा जाए। वास्तु, साहित्य, संगीत, चित्रकला और मूर्ति बनाने के क्षेत्र में अवार्ड्स दिए जाते थे। क्विज टाइम। 1912 के ओलंपिक में कला और खेल दोनों में पदक जीतने वाले पहले ओलंपियन कौन थे? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। फिलीपींस के द्वीप समूह में 7,641 द्वीप हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विस्डम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की रिदम को हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का हमारा समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, उत्पादकता कभी भी अचानक नहीं आती है। यह हमेशा समय प्रबंधन और बुद्धिमत्ता से की गई योजना से आती है। हालांकि समय सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।